हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों में से आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 12 तक के प्रश्न पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ अजमेर, ऑप्शन ब जयपुर, ऑप्शन स जोधपुर, ऑप्शन द कोटा। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस अकादमी जो है यह अपने जयपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ विधानसभा, ऑप्शन ब राष्ट्रपति, ऑप्शन स सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन द लोकसभा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे हैं, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ आर्टिकल 32, ऑप्शन ब आर्टिकल 31, ऑप्शन स आर्टिकल 29, ऑप्शन द आर्टिकल 14। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम में इसी तरह के अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ही, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ अनुच्छेद 15, ऑप्शन ब अनुच्छेद 16, ऑप्शन स अनुच्छेद 17, ऑप्शन द अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 117 के अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार एक। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन ब वैधानिक अधिकार हैं, ऑप्शन स संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार हैं, ऑप्शन द नैसर्गिक अधिकार हैं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। तो दोस्तों भारत के संविधान की ऐसी कौन सी उद्देशिका हैं जो निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती हैं, तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन ब समाजवादी, ऑप्शन स पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन द गणराज्य। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द गणराज्य। यह निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ही, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसके ऑप्शन ही, ऑप्शन नंबर अ पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन ब संघीय शासन, ऑप्शन स राजनीतिक न्याय, ऑप्शन द प्रतिष्ठा की समानता। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो विशेषता नहीं है, यह विशेषता है संघीय शासन। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ही, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDOP इसका समर्थन किया है? तो दोस्तों, ऐसी कौन सा वित्तीय संस्थान है जिसने राजस्थान शहरी व संरचना विकास परियोजना का RUIDP का समर्थन किया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ऑप्शन स विश्व बैंक, ऑप्शन द एशियाई विकास बैंक। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान शहरी व संरचना विकास परियोजना में समर्थन किया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस शहर में किया गया? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कौन से शहर में किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बगरू में, ऑप्शन ब चाकसू, ऑप्शन स अलवर, ऑप्शन द बांसवाड़ा। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ बगरू में। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ही, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो दोस्तों, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ गरीबों हेतु बीमा से, ऑप्शन ब SC और ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से, ऑप्शन स नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से, ऑप्शन द SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। SC और ST हेतु सिंचाई के लिए कुओं को निर्माण के हेतु राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ही, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ मूसली, ऑप्शन ब कालमेघ, ऑप्शन स अश्वगंधा, ऑप्शन द गिलोय। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा निम्नलिखित में से वह पौधा जो औषधि पौधा है और राजस्थान में घर घर औषधि योजना में सम्मिलित नहीं है। इस पौधे का नाम है ऑप्शन नंबर अ मूसले। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ही, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब से प्रारंभ की गई हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ 1 फरवरी 2020, ऑप्शन ब 10 मार्च 2020, ऑप्शन स 10 मार्च 2019, ऑप्शन द 1 फरवरी 2019। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 1 फरवरी 2019 से राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ही वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा पोर्टल है जो राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ आई फैक्ट, ऑप्शन ब राजी वोल्ट, ऑप्शन स राजनेट, ऑप्शन द ई संचार। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब राजी वोल्ट। यह राजस्थान में राजकीय दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को डिजिटली सत्यापित करने की सुविधा देता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ही मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन सी महिलाएं योग्य हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ बेरोजगार एकल नारी, ऑप्शन ब विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं, ऑप्शन स अशिक्षित एकल नारी, ऑप्शन द अविवाहित एकल नारी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं जो हैं यह मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए योग्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने ही भोर योजना का संबंध है। तो दोस्तों भोर योजना का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन ही। ऑप्शन नंबर अ सुबह के समय व्यायाम को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन ब भामाशाहों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन स भिखारियों का पुनर्वास, ऑप्शन द पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा भोर योजना का संबंध है भिखारियों का पुनर्वास करवाना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ही निम्न में से राजस्थान के किन शहरों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे कौन से शहर हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ जयपुर, जोधपुर, कोटा तथा बीकानेर, ऑप्शन ब जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर, ऑप्शन स जयपुर, जोधपुर, अजमेर तथा कोटा, ऑप्शन द उदयपुर, कोटा, जोधपुर तथा अजमेर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा वह जिले जिन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है यह जिले हैं। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर इन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को कहते हैं। तो दोस्तों इस सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ राज निःशुल्क मेल, ऑप्शन ब राज प्रादेशिक मेल, ऑप्शन स ईमेल राज, ऑप्शन द राजमेल। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द इसे राजमेल कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों उदयपुर में हाल ही में जो शिल्प ग्राम उत्सव का शुभारंभ हुआ था उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं।
ऑप्शन नंबर अ अशोक गहलोत, ऑप्शन ब कलराज मिश्र, ऑप्शन स सुबोध अग्रवाल, ऑप्शन द उदयलाल आंजना। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ब सही आंसर है। हाल ही में उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का शुभारंभ कलराज मिश्र द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 18 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में अधिकांश प्रश्न ऐसे प्रश्नों में देखे गए हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके की ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।